अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम क्लास 9th का जो बोर्ड का पेपर होना है 20 मार्च को 2025 का, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं या जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, जिस चैप्टर में से आएंगे, ठीक है, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि जो है आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इंशाल्लाह इन्हीं एक्सरसाइजेज से रिलेटेड, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में आपने एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 करनी है और साथ में एग्जांपल नंबर 13, ये एग्जांपल आपने लाजमी करनी है, इसका ए पार्ट खास तौर पे। ठीक है, ये इसका ए पार्ट आपने लाजमी करना है और 1.2 में भी आपको सारा नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सॉल्व करना है। ठीक है, आगे आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। अब 1.3 क्या है? एप्लीकेशंस हैं ऑफ रियल नंबर्स की इन डेली लाइफ। आपका जो पेपर आना है 75 मार्क्स का, उसमें 20 to 25% जो क्वेश्चंस हैं वो आने हैं एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है यहाँ से, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना है आपने, 9 और उसके बाद जी 7, ये क्वेश्चन बस करने हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ना एनबीएफ की बुक से। अब कैंटाब की बुक से भी आपको जैसा कि पता है कि क्वेश्चन उधर से भी आ सकते हैं, तो वहाँ से भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। तो कैंटाब की बुक से चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज आप करेंगे वो एक्सरसाइज 1.4, लेकिन ये भी आपको सारी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने करना है ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, 9, 7, 8 और 6, ये वो क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो कैंटाब की बुक है बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन आपको एनबीएफ की जो बुक है वो अच्छे से आती है, तो आप बस उसी पे रिलाई करें, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। अब चैप्टर नंबर 2 में पहली 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज को आपने छोड़ देना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट है वो है लॉज ऑफ लॉ। ठीक है, अब लॉ के यहाँ पे लॉज हैं, एक है प्रोडक्ट लॉ, फिर क्वेश्चन लॉ, इनको आपको प्रूव करना आना चाहिए। इनमें से कोई एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इन चारों में से। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपने सॉल्व करनी है। ये जैसे कि एग्जांपल नंबर 17 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 17 के बाद है इसके एग्जांपल नंबर 17 और उसके बाद यहाँ पे भी है, ये इसका बी पार्ट है। ठीक है, इसके भी 2 मजीद पार्ट्स हैं, फिर एक ये भी है, बल्कि ये तो ऊपर हमने मार्क कर लिया, तो ये आपने देख लेना इस पेज पे जो एग्जांपल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी एग्जांपल एक्सरसाइज 2.5, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपने करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस एक्सरसाइज से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 2.6 पे, जो कि टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये एग्जांपल नंबर 19 लाजमी करनी है, यानी आपको इस तरह अगर जो कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ लॉग सोल्व करना आता हो। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जांपल है ये अर्थक्वेक वाली, ये भी आपने करनी है। उसके बाद जी ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये एग्जांपल 20। एक्सरसाइज 2.6 में से भी आपको क्या आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ये एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और एक ये एग्जांपल है जो मैंने आपको मार्क करके दिया है यहाँ पे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको आपको विद द हेल्प ऑफ लॉग सोल्व करना आना चाहिए। अब इसकी चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 और 8, ये क्वेश्चन भी आपने स्टूडेंट्स अच्छे से अटेम्प्ट कर लेने। अब चैप्टर नंबर 2 हम कैंटाब की बुक पे चलते हैं कि वहाँ पे कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 2.3 पे हम आएंगे। तो इस एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन आपको करने हैं उनमें है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने आने चाहिए। यहाँ पे जी ये भी 4 भी और 5 भी, ये 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, उसके बाद ये इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। अच्छा, अब जो एपीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा, अभी रिसेंटली उन्होंने एक पेपर दिया है तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर होगा तो डेफिनेटली आपको याद होगा ये क्वेश्चन उसमें एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप इस एक्सरसाइज को बेशक सोल्व नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा रीड कर लें ताकि आपको पेपर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये एक्सरसाइज भी आपने कर लेनी है। अगर आपने कैंटाब की बुक नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आप एनबीएफ पे भी रिलाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको लाजमी देख के जाने हैं। उसमें यह है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 6 और 5, ये क्वेश्चन है जो कि आपको लाजमी आने चाहिए। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले एनबीएफ की बुक से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि आपने स्टूडेंट्स लाजमी करनी है। एपीएस का जो पेपर हुआ था फर्स्ट टर्म का और फिर उसके बाद प्री बोर्ड, तो उसमें इस तरह की एग्जाम्पल आई थी जिसकी डायग्राम कुछ इस जैसी थी, यानी जिसमें ओवरलैपिंग और सबसेट दोनों सिचुएशन बनती हैं। तो स्टूडेंट इस तरह के आसान से क्वेश्चन आएंगे बट कंसेप्चुअल होंगे जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, तो इस एग्जाम्पल को आपने देख लेना है। फिर 3.1 स्टूडेंट्स आपने करनी है। 3.1 में वेन डायग्राम का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ से बस वेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा उसके बाद 3.3 में स्टूडेंट आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 2 सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। यहाँ से आप समझें कि चैप्टर 3 में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले है वेन डायग्राम और सेकंडली जो इंपॉर्टेंट है वो है बाइनरी रिलेशन। तो इसमें स्टूडेंट आपने कोशिश करनी है कि इसकी एग्जांपल्स भी कर लेनी है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ और ये है एग्जांपल
एग्जाम्पल 20 और एग्जाम्पल 21। उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टूडेंट पूरी आपको आनी चाहिए। यहाँ से आप समझ लें कि 80 to 90% चांसेस है कि इस एक्सरसाइज से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स आपने ध्यान से कर लेना। अब इसी चैप्टर को हम कैंटाब बुक से देखते हैं। कैंटाब में ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये बेसिकली वो वेन डायग्राम से रिलेटेड है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 है, ये भी इसमें वो जो हमने टॉपिक पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप एनडीएफ का करना चाहें तो वो भी ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं हम जी चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 पे यहाँ देखें चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, इनको भी आपने देख लेना। ये एक क्वेश्चन है जैसे, और यस ये वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। अच्छा चैप्टर 4 को करने के लिए ना अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 नहीं आती तो स्टूडेंट्स आप ये चैप्टर नहीं समझ सकते, फिर आप किसी ना किसी तरीके से इसको क्रैमिंग करके अपने माइंड में बिठाएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो 4.1 स्टूडेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है। 4.1 आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसमें डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब 4.2 में कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। अब इनमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब क्वेश्चन में 15, 16 और 17, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जिन बच्चों ने पेपर दिया हुआ है एपीएस का, प्री बोर्ड का भी और फर्स्ट टर्म का भी, तो उन्हें आइडिया होगा किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 पे आते हैं, तो ये आपको मेथड सोल्व करना आना चाहिए। बेशक क्वेश्चन जो है जिस मर्जी बुक से आ जाए, अब मैं ये आपको बिल्कुल भी गारंटी नहीं दूंगा कि पेपर एनबीएफ से आएगा या फिर कैंटाब से आएगा, आपको ऐसे लो बेस क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो 4.3 से ये आपने करना है। उसके बाद आते हैं जी एक्सरसाइज 4.4 पे। एक्सरसाइज 4.4 में ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अगर 2 टर्म्स के लिए आता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, और अगर 3 टर्म्स के लिए आता है तो लॉन्ग में। तो ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये डिवीजन मेथड। और उसके बाद स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए एलसीएम, कि किस तरह से 2 या 3 एक्सप्रेशन का हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 4.5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आप ये समझ लें कि इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट या ज़्यादा चांसेस हैं वो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आने के, ठीक है, 4.2 के। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 4.5 है। उसके बाद चलते हैं जी स्टूडेंट 4.6 पे। तो यहाँ पे ये जो अलजेब्राइक ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको तभी आते होंगे जब आपको 4.1 और 2 अच्छे से आती होगी। नेक्स्ट है 4.7, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी 4.7। यहाँ से आप समझ लें कि 90+% चांसेस हैं कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, और इसमें फैक्टराइजेशन के ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे है 15, 16 और 17, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी आपने सोल्व करनी है, जैसे ये मेरे पास एग्जाम्पल 32 है। उसके बाद स्टूडेंट आप आ जाएँ इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला, ये भी आपने अच्छे से करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर भी मेंशन है। अब आते हैं स्टूडेंट कैंटाब पे। तो कैंटाब की एक्सरसाइज है 4.2, और 4.2 में जो आपने क्वेश्चन करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने अच्छे से करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको आपने देख लेना है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको उधर मार्क करवाया 4.2 में, यहाँ पे भी 4.2 है। उसके बाद यहाँ पे ये एचसीएफ डिवीजन मेथड, फिर एलसीएम वो फैक्टराइजेशन मेथड से, एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये भी स्टूडेंट आपको आना चाहिए। दोनों बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो टॉपिक हैं वो सेम है बट क्वेश्चन डिफरेंट है। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें आपको पता 2 मेथड आते हैं, एक डिवीजन मेथड और दूसरा। तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है डिवीजन मेथड के, तो इनको एटलीस्ट आप देख लीजिएगा, बेशक प्रैक्टिस ना कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे हो गए चैप्टर 4 चैप्टर्स हो गए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5.1, तो ये आपको पूरी आनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि इस एक्सरसाइज से जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं जी, जस्ट उसको सोल्व करते हैं, लेकिन सोल्व करने के साथ साथ उसको चेक भी करना है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, वो जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ यही बोलेगा कि सोल्व, लेकिन आपने उसको चेक भी करना है, वरना अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है, यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन, और इसमें भी चेक लाजमी करना है। उसके बाद 5.4 भी आपने करनी इनइक्वालिटी वाली। तो इनइक्वालिटी में ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 से 5, और फिर उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब चैप्टर 5 हो गया कंप्लीट, कैंटाब से इस चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से कर लिया। अब आते हैं चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 का ये जो मेरे पास पेज ओपन है ये है पेज 129, ये एक्सरसाइज 6.3 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने बस क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। इसको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद देखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 पे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से सोल्व करके जाना है। आप ये देखें यहाँ से आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, ये जो मैंने मार्क करवाए 5, 6, 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लेंगे पेपर में आ चुके हैं। और इसी तरह ये 6.4 से भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेपर में आएगा। इस तरह आपको कोई रिजल्ट दे दिया जाएगा, वो आपकी बुक से भी हो सकता है, आपकी बुक से नहीं भी हो सकता, तो आपको प्रूव करना आना चाहिए।
नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो ये वही क्वेश्चन 1 के पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आपने सोल्व करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 भी। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 6.5 पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ से इस एक्सरसाइज से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आया तो ये सारी एक्सरसाइज आपने अच्छे से करके जानी है, ठीक है। स्पेशली ये जो लास्ट 5 क्वेश्चन है ना, ये 5 से लेकर 10 तक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो इनको आपने ज़्यादा अच्छे से करके जाना है। और इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि बस सोल्यूशन, मतलब स्टेटमेंट को पढ़ के डाटा कैसे लिखना है, गिवन डाटा क्या है, फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं बेरिंग वाले टॉपिक पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस एक्सरसाइज से बेरिंग से आपको अगर आया तो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसी चैप्टर को कैंटाब से, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज वहाँ पे कैंटाब में 6.2, अब 6.2 में सारे क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, वही क्वेश्चन जो आपको पीछे मैंने 6.3 में एनबीएम में लगाए थे इस तरह के, ये स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन लाजमी करके जाने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर स्टूडेंट उसके बाद 6.3 है, वही वो जो आइडेंटिटीज प्रूव करने वाली, तो इनको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये यहाँ तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये पेज यहाँ पे ये वाला रिपीट हो गया, दोनों सेम ही पेज है, यहाँ तक करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ लें कि ये 95+% चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है आपको, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड। अच्छा जी नेक्स्ट आते हैं इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट अब मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा, तो थोड़ा एक्टिव होकर बैठिएगा। अब जिन बच्चों ने मॉडल पेपर देखा है अच्छे से, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि आई थिंक ये एग्जांपल है उस मॉडल पेपर में, ये तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वो कैंटाब की बुक से ली गई है। आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से यही एग्जांपल है। और जिन बच्चों ने प्री बोर्ड दिया है अभी एपीएस का, तो उन्हें याद होगा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि इसी बुक से आया है। वो क्वेश्चन है मैंने देखा था यहाँ पे, किधर चला गया जी स्टूडेंट, इसी तरह का कोई क्वेश्चन था, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा वो किधर है। तो आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी टाइम, मुझे पता है कि 2 दिन रह गए, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपने कैंटाब को देख के टेंशन नहीं लेनी। अगर आपकी एनबीएफ की तैयारी अच्छी है तो आप उसी पे रिलाई करेंगे, ठीक है। बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे भी बेरिंग वाला टॉपिक है, तो आपने इसको भी इस बुक से रीड कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में ये बेरिंग वाला टॉपिक लिखा हुआ है। अब चलते हैं जी स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 7 पे। अब 7.1 में जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आ सकता है, और या फिर क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आया तो वो इन दोनों क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। या तो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको कहेंगे बताएं जी कोलिनियर कब होंगे, कोलिनियर कब नहीं होंगे, या नॉन कोलिनियर होंगे, और 3 वर्टिसेस या 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको कहेंगे जी बताएं जी ये किस जो है ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। और स्टूडेंट इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई आया तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सरसाइज 7.2 पे। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जी क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपने ज़रा ध्यान से करना है 5। और इस एक्सरसाइज में जब आप 5 कर लेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी, और क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया, इसको कैंटाब से करने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट जो आपकी बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या सबसे ज़्यादा वेटेज है जिस चैप्टर की, वो है चैप्टर नंबर 8। इसमें एक्सरसाइज 8.1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, यहाँ पे इस एक्सरसाइज से आप समझ लें कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा तो वो इन चारों में से कोई पूछेंगे, 6, 7, 8, 9, इन चारों में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके अलावा नहीं, ठीक है। और या फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्लोप्स ऑफ साइड फाइंड करें, स्लोप्स ऑफ मीडियन फाइंड करें, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। अब ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ना स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज से आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। तो अपनी इस एक्सरसाइज को पूरी को मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जो है पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से करके जाएं। अब इसमें शॉर्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क किए हैं ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सारे ही तो सर ने मार्क कर दिए, तो बेटा जी सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लॉन्ग के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप समझ लेंगे ये पेपर में आ चुका है कि आपके पास एक इक्वेशन होगी और आपने उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आप समझ लेंगे बोर्ड के पेपर के लिए इंतहाई अहम क्वेश्चन है, इंतहाई अहम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और इसको हमने लाजमी करके जाना। उसके बाद ही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसमें हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ मीडियन और इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। तो इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट आपने अच्छे से करके जाना है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, यानी आप ये समझ लें इस एक्सरसाइज से आपका इतने नंबर का पेपर मस्ट है। अच्छा जी आगे आते हैं जी एक्सरसाइज 8.3 पे। अब एक्सरसाइज 8.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 4 है, 4 के बाद 6 है, ये 4 जो क्वेश्चन मैंने मार्क किया ना स्टूडेंट, ये इनमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको याद हो, आपने मॉडल पेपर देखा हो, तो उस मॉडल पेपर में मेंशन है बाकायदा कि या तो इस तरह का क्वेश्चन उधर गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 और या फिर क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आपने अच्छे से करके जाना। मेरे ख्याल से मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन मेंशन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 5। उसके अलावा ये 7, 8, 9, 10, 11 ये भी स्टूडेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसको भी लाजमी देख के जाएँ। तो नेक्स्ट आते हैं जी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज है 9.2, सारी करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज में बस आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कर लेना है। 8 के बाद आपने ये 9 करना है, 10 कर लेना है और 11 ये क्वेश्चन कर लेना है।
उसके बाद आते हैं स्टूडेंट 9.3 एक्सरसाइज पे। 9.3 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अगर ये शॉर्ट में आए तो एक या दो पार्ट्स आएंगे, अगर लॉन्ग में आए तो चारों के चारों पार्ट आएंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, आप अपने तौर पे अपनी प्रिपरेशन के लिए करना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 9.4। अब 9.4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो इस तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है इन्हीं से रिलेटेड। तो स्टूडेंट आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए इनसे रिलेटेड। जो फार्मूलाज हैं जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है फार्मूला इससे रिलेटेड। ठीक है, इसी तरह 9.2 एक्सरसाइज से भी रिलेटेड है, 3 से भी। नेक्स्ट आते हैं जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.5 पे। आप समझ लें कि इस चैप्टर में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो 9.5 है। और सबसे पहले तो स्टूडेंट आपने ये एग्जाम्पल लाजमी करके जानी है, ये वाली एग्जाम्पल नंबर 18, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 13। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आपने इसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये सारी एक्सरसाइज करके जाएं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये वो एक्सरसाइज है 9.6 जहाँ से इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जी क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग मैं जो डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ, लॉन्ग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आया तो इन्हीं दोनों में से आएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2, जिसमें से लाजमी आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आना है। यहाँ पे 4 डिफरेंट मेथड हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, एल्टीट्यूड्स, राइट बाइसेक्टर्स एंड मीडियन। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक मेथड आएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में से शॉर्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट आपको इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू भी आएगा, वो इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा कि आपसे पूछेंगे बताएं कि जिस पॉइंट पे तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे जो है तीनों के तीनों मीडियन मिलते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इन चारों में से भी मेरे ख्याल से जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक तो है एल्टीट्यूड और दूसरा है राइट बाइसेक्टर, जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि इन दोनों में से पूछा जा सकता है। बाकी इन चारों में से तो एक आना ही आना है। ठीक है, आगे आते हैं जी चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 में आपको 11.1 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें टॉपिक है ये, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एक है मीडियन और दूसरा है यहाँ पे होगा मोड। इन दोनों टॉपिक को स्टूडेंट आपने अच्छे से करके जाना है। अरिथमेटिक में वैसे इसमें टोटल 3 टॉपिक हैं, अरिथमेटिक, मीन, मोड एंड मीडियन, लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है मोड और मीडियन वाला जो टॉपिक है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लेकिन लॉन्ग में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो ग्रुप्ड डाटा से रिलेटेड है, ये वाले ग्रुप्ड डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है जो, ठीक है, ये वाले जो ग्रुप्ड डाटा से रिलेटेड है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से आप समझ लें कि इतने परसेंट आपको पेपर आना है, 17%, तो शॉर्ट भी मस्ट है यहाँ से। ठीक है, एटलीस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, एक आएगा 11.2 से और एक आएगा 11.3 से। 11.2 से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अनग्रुप डाटा से रिलेटेड, जैसे कि ये लिखा हुआ है अनग्रुप डाटा। फिर यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है अनग्रुप डाटा का ये वाला, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो इन डाटा से रिलेटेड आएंगे। ये वाला सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेरे पास नहीं शो हो रहा, और उसके बाद फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आपको स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए मीडियन और मोड को फाइंड करना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट लास्ट एक्सरसाइज इस बुक की 11.3। अब इस एक्सरसाइज से आपको आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है वो 2, 3, 4 और 5। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इस एक्सरसाइज से रेलिवेंट क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में से नहीं आएगा, अनसीन आएगा या कैंटाब से आएगा या किसी और बुक से आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया हमारी बुक का काम खत्म। अब स्टूडेंट मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जो कि अभी रिसेंट ही जो है प्री बोर्ड हुआ है APS का, तो वो मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर फर्स्ट कमेंट इस वीडियो का आप उसमें इसको देख सकते हैं। ये प्रॉपर्ली मैंने सोल्व भी किया हुआ, मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने MCQ सोल्व किए हुए हैं, ठीक है, जो आपको आए थे, और ये मैंने पूरा पेपर सोल्व किया है। इसमें आपको मिल जाएंगे कि पार्ट 1 पहले मैंने सारे सोल्व किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जी ये क्वेश्चन पेपर भी मैंने दिया है। अब उसके बाद जी नेक्स्ट है, मैंने दोबारा से वो पेपर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें मैंने जो है सारे के सारे सेकंड पार्ट इस पेपर के जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, और आपने इन चीज़ों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। स्पेशली इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंटाब बुक के लिए परेशान होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। पेपर आपको दोनों बुक से भी आएगा और इन दोनों बुक के अलावा भी आएगा अनसीन को, लेकिन पेपर इंतहाई आसान पेपर होगा। जिन स्टूडेंट ने APS का पेपर दिया है, APS का पेपर देखा होगा, तो तकरीबन उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पेपर जो है वो आएगा। वीडियो ज़रूर बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई हैं। हो सकता है मैं आपको कोई 5-6 एक्सरसाइज बताता, उसमें से ना आता तो फिर उसका फ़ायदा नहीं था। तो कोशिश की मैंने ब्रीफली जो है आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और 11, ये 4 चैप्टर जिन स्टूडेंट्स के अच्छे से कवर हैं, यहाँ से स्टूडेंट आपको 50+ मार्क्स का पेपर आना है। ठीक है, यहाँ से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आपने जो बेशक आपने एक बुक पढ़ी है NBF या किताब, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह करे कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आप अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से पॉजिटिव तरीके से अपना पेपर दें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।